हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टिच बाय स्टिच। मेरा नाम है कनिका और आज मैं आपको ये नाइफ प्लीट कैसे डालनी है फॉर्मूला के साथ बताने वाली हूँ। तो देखिए, फ्रंट साइड से ऐसे है और बैक साइड से भी देखिए बिल्कुल बराबर दूरी पे हमारी प्लीट पड़ी है। तो किसी भी साइज़ के लिए आप बना सकते हैं, कोई भी कितना भी मीटर आपके पास कपड़ा होगा, आप अगर इस फॉर्मूला में के हिसाब से बनाएंगे तो आपके बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर मैंने एक सैम्पल लिया है, इसमें मैंने प्लीट्स ऑलरेडी डाल दी हैं और अब इसकी मदद से मैं आपको बताऊंगी कि हमें कितने साइज़ के लिए या कितना कपड़ा हमारे पास है उस हिसाब से हमें प्लीट्स डालनी है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक चार्ट तैयार किया हुआ है। जो जो स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं वो यहाँ पे मैंने पहले से ही लिख दिए हैं। अब यहाँ पर प्लीट्स डालने से पहले कुछ कुछ मेजरमेंट्स हमको चाहिए होंगे पहले से ही। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहला तो हमें चाहिए है टोटल फैब्रिक, यानी कि कपड़े की लंबाई। तो मेरे पास यहाँ पर कपड़ा है 4 मीटर का। तो आपका 4 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, जितना भी कपड़ा है आप उतना लिख लीजिए। जैसे मुझे 4 मीटर कपड़ा है मेरे पास, तो 4 मीटर के हिसाब से मैं इसमें प्लीट्स डालूंगी। अब मीटर में कपड़ा है तो इसको हमें सबसे पहले इंच में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर में हमारा होता है 39.37 इंचेस। ठीक है, इतना इंच का कपड़ा हमारा 1 मीटर में आता है। तो 4 मीटर में हमारा जितना हमारा ये 39 इंच है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, क्योंकि 4 मीटर में हमें कपड़ा निकालना है। तो अब कैलकुलेटर का यूज़ करिए, बहुत ईजी रहेगा। तो 4 इंटू यानी कि 4 को हम गुणा करेंगे 39.37 से। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आया 157 पॉइंट लगभग 5 इंच। तो 157.5 इंच, तो इतना कपड़ा हमारा होता है 4 मीटर में। तो पहले हमने कपड़े को इंच में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमें दूसरा मेजरमेंट चाहिए कमर का। कमर का चाहिए लूजिंग के साथ, यानी कि जितनी भी आपको लहंगा या स्कर्ट की कमर रखनी है रेडी नाप, उतनी आप लीजिए। जैसे मेरे को चाहिए 34 इंच की, तो 34 इंच मैंने यहाँ पे कमर का मेजरमेंट लिख लिया है लूजिंग के साथ। तीसरा चाहिए हमें प्लीट की विड्थ, यानी कि चौड़ाई, कि देखिए कितनी चौड़ी आपको ये प्लीट रखनी है। ये मेरे को, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी चौड़ी आपको प्लीट रखनी है उतना मेजरमेंट आप लिख लीजिए। जैसे ये 1 इंच का चौड़ा रख सकते हैं, 1.5 इंच, 2 इंच, आपको जितना चौड़ा रखना है उतना आप इसकी प्लीट की चौड़ाई रख सकते हैं। मुझे 1 इंच चौड़ी प्लीट चाहिए, तो मैं यहाँ पे पहले लिख लूँगी प्लीट की जो चौड़ाई है वो 1 इंच की। ठीक है, आप 1.5 इंच भी लिख सकते हैं। अब सीम अलाउंस, यानी कि सिलाई मार्जिन। तो यहाँ कॉर्नर से हमें सिलाई मार्जिन चाहिए होगा, ये देखिए दोनों तरफ से। तो ये कितना हम लेंगे वो हम लिख लेंगे पहले। तो सिलाई मार्जिन 3 इंच का आप रखिए, सभी साइजेस के लिए आप 3 इंच का लेके चलिएगा। नेक्स्ट हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ़ प्लीट्स, यानी कि प्लीट्स कितनी चाहिए। जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, ये जितनी भी प्लीट्स आपको चाहिए हैं वो पहले लिखनी है। तो ये आपकी कमर के हिसाब से निकलेगा। आपकी कमर जितनी है और प्लीट की चौड़ाई कितनी चाहिए, उस हिसाब से पहले हमें टोटल नंबर ऑफ़ प्लीट्स निकालनी बहुत ज़रूरी है। तो वो कैसे निकालना है देखिए, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ़ प्लीट्स निकालने का। तो जितनी भी आपकी कमर है आपको उसको डिवाइड करना है, यानी कि भाग देना है प्लीट की चौड़ाई से। तो जैसे मेरी कमर है यहाँ पे 34 इंच की, तो 34 इंच मैंने यहाँ पे लिखा। अब हमें इसको डिवाइड करना है प्लीट की चौड़ाई से, यानी कि प्लीट की चौड़ाई जो है वो 1 इंच की है। तो 34 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 34 इंच ही आएगा। अब मान लीजिए जैसे आपने प्लीट की चौड़ाई जो है वो 1.5 इंच की रखी हुई है, तो जितनी कमर है उसको हम डिवाइड करेंगे 1.5 से, यानी कि जो कि प्लीट की जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच मैंने डिवाइड किया 34 को। तो देखिए 34 डिवाइडेड बाय 1.5 इंच, तो ये हमारा आ गया 22.6। तो इसको आप 22 इंच भी लिख सकते हैं या 23 भी लिख सकते हैं। तो मैं 23 प्लीट्स लिख रही हूँ। तो 23 प्लीट्स हमारी आएंगी अगर हम 1.5 इंच की प्लीट की चौड़ाई रखेंगे तब। और अगर हम 1 इंच की चौड़ाई रख रहे हैं तो 34 प्लीट्स आ रही हैं हमारी 34 वेस्ट के लिए, यानी कि कमर के लिए। तो ये हमारा इतना मेजरमेंट्स हमने लिख दिया है। अब हम यहाँ पे 34 प्लीट्स भी लिख देंगे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ प्लीट्स है। ठीक है, अब इसके बाद नीचे के स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो पहला स्टेप पहले हम फॉलो करते हैं। तो पहले स्टेप में हमें क्या करना है, टोटल कपड़े में से सिलाई मार्जिन को घटाना है। तो टोटल कपड़े की हमारी लंबाई है 157 इंच की, तो मैं इसको लिख लेती हूँ 157.5 इंच। इसमें से हमें सिलाई मार्जिन घटाना है। सिलाई मार्जिन है 3 इंच का, तो सबसे पहले सिलाई मार्जिन घटा देंगे। तो कैलकुलेटर से 157.5 में से हम 3 इंच इसको घटा देंगे। तो घटाने के बाद आया 154.5 इंच। तो 154.5 इंच का हमारा इतना कपड़ा हमें चाहिए है। अब दूसरा स्टेप हम फॉलो करेंगे। तो दूसरे स्टेप के लिए स्टेप 1 से आपका जितना भी आएगा ना, इसमें से हमें कमर का मेजरमेंट घटा देना है, यानी कि माइनस करना है।
तो 154.5 इंच में से हम कमर है 34 इंच की, तो इसमें से घटा देंगे। तो 154.5 इंच आया था, इसमें से हम 34 इंच की कमर को घटाएंगे। तो ये आया देखिए 154.5 में से हम घटाएंगे कमर 34 इंच की, तो आ गया 120.5 इंच। तो 120.5 इंच इतना हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा बचेगा जिसकी हमें प्लीट्स डालनी है। तो अब वो कैसे निकालना है, देखिए हमें टोटल नंबर ऑफ़ प्लीट्स चाहिए 34 इंच की, या फिर आप 1.5 इंच रख रहे हैं प्लीट की चौड़ाई तो 23 इंच, जितना भी आपका आएगा उतना लीजिएगा। तो अब देखिए स्टेप 2 में जितना भी आया ना, जैसे 120.5 आया, इसको अब हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ प्लीट से 34, ठीक है। तो 120.5 इंच इसको हमें डिवाइड करना है नंबर ऑफ़ प्लीट से, तो ये हमने डिवाइड किया तो आया 3.5 इंच। तो 3.5 इंच इतनी चौड़ी हमारी यहाँ पर प्लीट के लिए निशान लगेगा, ठीक है। ये निशान वो है, देखिए ये देखिए प्लीट की अंदर की तरफ को जितना भी कपड़ा ये फोल्ड हुआ है ना, ये हमारा 3.5 इंच यहाँ पर आया है, ठीक है। इस हिसाब से हम ये देखिए यहाँ पर अब हम निशान लगाएंगे, जितना भी प्लीट में कपड़ा फोल्ड होना है उतने उतने पे अब हम निशान लगाते जाएंगे। तो देखिए बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना है, पहले आपको अपना मेजरमेंट्स लिख लेना है एक जगह पे, उसके बाद नंबर ऑफ़ प्लीट्स निकालनी है आपको, और फिर टोटल कपड़े की लंबाई में से सिलाई मार्जिन को घटाएंगे, फिर जितना भी ये आएगा उसमें से कमर के मेजरमेंट को घटाएंगे, फिर जितना भी आएगा उसको नंबर ऑफ़ प्लीट्स से हम डिवाइड कर देंगे, फिर जो भी ये हमारा मेजरमेंट आएगा इस हिसाब से हम निशान लगाएंगे कपड़े में। तो यहाँ पर मैंने सैम्पल के लिए मैंने ये 4 मीटर कपड़े की पट्टी ली हुई है, आपको जितना भी आपका कपड़ा होगा आप उतने पे निशान लगाइएगा। तो देखिए 4 मीटर मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया हुआ है। अब इसमें प्लीट्स कैसे डालनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए ये हमने यहाँ पर कॉर्नर ले रखा है, एक कॉर्नर से पहले हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले कोने से हमें निशान लगाना है 2 या फिर 2.5 इंच पे, आप कितने पे भी निशान लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 इंच पे यानी कि 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो इतना तो सभी साइज़ के लिए आपका फिक्स रहेगा। अब इसके बाद जो हमने अभी यहाँ पर 3.5 इंच का मेजरमेंट निकाला ना, इतने पे निशान लगाएंगे, जो भी आपका आ रहा होगा वहाँ पे आप निशान लगाइए। जैसे मैंने 3.5 इंच पे लगाया, अगर आपका ये मेजरमेंट 4 इंच का आ रहा है तो 4 इंच पे लगाइए, 4.5 इंच का आ रहा है तो 4.5 इंच पे लगाइए, जितना भी आपका मेजरमेंट आ रहा होगा उतने पे निशान लगाना है। अब इसके बाद हमें प्लीट की चौड़ाई के लिए निशान लगाना है, यानी कि 1 इंच की हमने ली थी तो 1 इंच पर निशान लगाएंगे, 1.5 इंच की अगर आपने ली होगी तो 1.5 इंच पे निशान लगाइएगा। तो इसके आगे की तरफ पे अब फिर से हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर से 1 इंच पे निशान लगाएंगे, इसके आगे को फिर से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर 1 इंच पे निशान लगाएंगे। तो इसी तरह से पूरे 4 मीटर कपड़े पे हमें, यानी कि या फिर जितना भी आपका कपड़ा होगा पूरे में हमें इसी तरह से निशान लगाते जाना है। तो यहाँ पर पूरे में मैंने निशान लगा लिया है। अब प्लीट्स कैसे डालनी है वो बता देती हूँ। तो देखिए जो पहला निशान है ना, जो हमने 2 इंच पे लगाया था, उसको हमें उठाना है और ये वाले निशान के ऊपर रख देना है, इसके अगले वाले पे। देखिए तो इस तरह से निशान के ऊपर रखा और फिर एक पिन की मदद से इसको हम अटैच कर लेंगे। इसके बाद देखिए ये देखिए पीछे की तरफ से आप देख सकते हैं आधा इंच का सिलाई मार्जिन हमारा यहाँ पे बचा हुआ है। अभी इसको एडजस्ट कैसे करना है, अगर आपको ज़्यादा सिलाई मार्जिन चाहिए वो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊँगी, ठीक है। पहले प्लीट्स डाल लेते हैं। अब दूसरा वाला जो पॉइंट है उसको उठा के नेक्स्ट वाले के ऊपर हम रख देंगे और पिन से अटैच कर लेंगे। उसके बाद जो ये नेक्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा है इसको उठा के इसके आगे वाले के ऊपर रख देंगे और पिन से अटैच कर लेना है। तो सेम इसी तरह से सभी प्लीट्स हमें इसमें डालते जाना है। तो सभी प्लीट्स मैं इसमें डालूँगी और पिन से अटैच कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए प्लीट्स डाल दी हैं मैंने और इस पर पिन से अटैच कर दिया है। तो थोड़ा सा नज़दीक से कॉर्नर में दिखा देती हूँ सिलाई मार्जिन के लिए पहले। तो देखिए मेरे उसमें यहाँ पर देखिए आधा इंच का सिलाई मार्जिन आ रहा है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे सिलाई मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए तो पहले आपको प्लीट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। तो पिन निकालेंगे और आधा इंच का करीब इस तरह से, ये जो निशान तो यही रहेगा जो हमने निशान लगाया ना, ये देखिए निशान हमारा यही रहेगा, इसके ऊपर ही हम लगाएंगे, ऐसे करके फोल्ड करके रख देंगे कपड़ा। ये देखिए तो यहाँ पर फोल्ड करके पिन से अटैच कर लेना है। तो पहली प्लीट की चौड़ाई बैक साइड से थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन आपको सिलाई मार्जिन के लिए कपड़ा मिल जाएगा जितना भी आपको चाहिए, लेकिन मुझे आधा इंच का ही चाहिए तो मैं इसको वापस से ऐसे ही करके रख दे रही हूँ। तो बैक साइड से देखिए आधा इंच का सिलाई मार्जिन है। सेम इसी तरह से जो इसकी दूसरा वाला साइड है ना, दूसरी वाली जो एंड है, यहाँ पर भी हमें ऐसे ही करना है। अभी आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर बैक साइड में भी आधा इंच का ही सिलाई मार्जिन मेरे उसमें है। यहाँ पे निशान भी मैं यहाँ पे चॉक से इसको लगा देती हूँ। देखिए
आधा इंच का ही सिलाई मार्जिन है। लेकिन अगर मुझे सिलाई मार्जिन ज़्यादा चाहिए तो मैं ये जो लास्ट वाली जो प्लीट है इसको थोड़ा सा खिसका लूँगी, यानी कि ये जो निशान है ये आधा इंच का अंदर को करके इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद बैक साइड से जो है आपका कपड़ा थोड़ा सा कम हो जाएगा, प्लीट की चौड़ाई कम हो जाएगी, लेकिन फ्रंट से बिल्कुल 1 इंच की ही रहेगी, फ्रंट से बिल्कुल बराबर ही दिखेगा। तो सिलाई मार्जिन को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, पहली और आखिरी प्लीट में थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए। अब मैं आपको इसको मेजर करके दिखा देती हूँ कि कितना आ रहा है। देखिए, मेरे को कमर चाहिए थी, मेरी कमर चाहिए थी 34 इंच की, तो ये टोटल आ रहा है 35 इंच का। रेडी 34 इंच का आएगा और आधा इंच का दोनों तरफ से जो सिलाई मार्जिन जाएगा आधा आधा इंच का, उसके लिए। तो ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा यहाँ पे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आया है। तो इसी तरह से अगर आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आपकी जो नाइफ प्लीट है वो बिल्कुल बराबर यहाँ पे पड़ेगी। इसमें सिलाई लगानी है, तो सिलाई कैसे लगानी है वो बता देती हूँ आपको। तो सिलाई लगाते समय इस बात का ध्यान देना है कि जो प्लीट्स हैं जो हमने मार्क करा था ना, निशान लगाए थे, ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ही होने चाहिए। नहीं तो अगर आप ये थोड़ा सा भी खिसक जाएगा ना मार्क, तो हमारा जो कपड़े की चौड़ाई है वो बढ़ जाएगी या फिर कम हो जाएगी। तो देखिए बिल्कुल एक के ऊपर। और पीछे की तरफ से भी प्लीट्स का ध्यान देते हुए जाना है कि पीछे की तरफ से प्लीट्स मोड़ ना जाए। तो अच्छे से ध्यान देते हुए निशान को एक के ऊपर एक मिलाते हुए हमें ये पूरे में इसमें सिलाई लगाते जाना है। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट प्लीट्स बनके यहाँ पे रेडी है। तो इस तरह से आप स्कर्ट या लहंगा किसी में भी यहाँ पे नाइफ प्लीट्स डाल सकते हैं।